Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if paramethoxytoluene is nitrated, the major product is. We are given three structures and the fourth option is no reaction. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर पैरामिथॉक्सीटोलुईन का हम नाइट्रेशन करेंगे तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा. So the key concept we will be doing in this topic is ortho-para directors from organic chemistry. So बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पैरामिथॉक्सीटोलुईन की हमने नाइट्रेशन करनी है. ठीक है. सो सबसे पहले मैं पैरामिथॉक्सीटोलुईन का स्ट्रक्चर बना देती हूं. This is the structure of paramethoxytoluene. पैरामिथॉक्सीटोलुईन की हमने नाइट्रेशन करवानी है और हमें बताना है कि जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा. ठीक है. नाइट्रेशन करवाने के लिए हम लेते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर. हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4. When we give the nitrating mixture, उसके बाद क्या होता है, जो NO2 ग्रुप है वो जाके किसी भी एक पोजीशन पे लग जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा. अब इस रिएक्शन में देखने के लिए कि मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले मैं देखती हूं कि अगर मेरी बेंजीन रिंग पर सिर्फ CH3 लगा हो तो क्या प्रोडक्ट है, और अगर मेरी बेंजीन रिंग पर सिर्फ OCH3 लगा हो तो क्या प्रोडक्ट. सो फर्स्टली लुकिंग एट OCH3. अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप है, दिस इज नोन एज एनीसोल. अगर मैं एनीसोल की नाइट्रेशन करवाऊंगी बाय गिविंग द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, मेरे पास दो मेजर प्रोडक्ट्स आएंगे. वन इज in which the NO2 nitro group will go on the ortho position and one in which the NO2 nitro group will go on the para position. So यहां से मुझे क्या पता लगा कि मेरे पास जो OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. अब अगर मैं रिएक्शन देखती हूं बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टोलुईन. अगर मैं टोलुईन को नाइट्रेटिंग मिक्सचर देती हूं तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट आता है, आई गेट टू मेजर प्रोडक्ट्स. एक जिसमें मेरा नाइट्रो ग्रुप चला जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर और एक जिसमें मेरा नाइट्रो ग्रुप चला जाएगा पैरा पोजीशन पर. सो इस रिएक्शन से मुझे क्या पता लगा कि मेरा जो CH3 ग्रुप है दैट इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ठीक है. सो हमें इस चीज से ये पता लग गया कि दोनों ग्रुप्स जो हैं ये क्या करेंगे, NO2 को भेजेंगे या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर. अगर मैं अब अपनी स्ट्रक्चर पर आऊं, पैरामिथॉक्सीटोलुईन के स्ट्रक्चर पर, यहां पर मैं देखूं तो पैरा पोजीशन पर CH3 और OCH3 प्रेजेंट है. सो मेरे पास पैरा वाला प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता, बनेगा तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट. अब CH3 ग्रुप के लिए जो ऑर्थो पोजीशन है दैट इज दिस पोजीशन और OCH3 ग्रुप के लिए जो ऑर्थो पोजीशन है दैट इज दिस पोजीशन. मेरा NO2 इन दोनों में से ही किसी पोजीशन पर जा सकता है. सो लुकिंग एट द स्ट्रक्चर्स गिवन टू मी, मेरा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो इनकरेक्ट है. अब इन दोनों में से कौन सी पोजीशन पर NO2 जाएगा हमें ये फाइंड आउट करना है. नाउ
जब हम देखते हैं कि हमारे पास दो फंक्शनैलिटीज हैं, एक है OCH3 और एक है CH3, इन दोनों में से जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग स्ट्रेंथ है वो किसकी ज्यादा है? OCH3 is a stronger ortho directing group than CH3. OCH3 स्ट्रॉन्गर क्यों है? बिकॉज OCH3 जब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस दिखा रहा है तो उसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर्स रेजोनेंस दिखा रहे हैं, वेयर एज CH3 जब रेजोनेंस दिखा रहा है इस स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में है. सो दैट इज द रीजन कि मेरा जो OCH3 है दैट इज स्ट्रॉन्गर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर रादर देन CH3 ग्रुप. सो मीन्स OCH3 की जो ऑर्थो पोजीशन है, यानी कि द वन दैट आई हैव मार्क्ड विद ब्लू, इज द पोजीशन वेयर NO2 ग्रुप विल बी अटैच्ड. सो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा this is the structure of 1-methoxy 4-methyl 2-nitrobenzene. So the correct answer for the question is option 2. I hope you all understood the question.